हम सभी ने गहनता में जाकर परख शक्ति का अभ्यास किया, उसे पहचानने की, महसूस करने की, जब चाहे जैसे चाहे इमर्ज करने की प्रैक्टिस की। बहुत मेहनत से सभी साथियों ने जो पॉइंट्स परख शक्ति के निकाले, उन पे हमने अभ्यास किया। तो पिछले 3 हफ्ते का जो सफर रहा, वो सफर कैसा रहा, क्या क्या अनुभव किया, कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद अगली शक्ति, निर्णय शक्ति, उसका थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसके लिए, क्योंकि कल से निर्णय शक्ति शुरू हो जाए। तो कोई भी प्रश्न हो, कोई अनुभव हो, कोई कुछ कहना चाहता हो तो स्वागत है, कह सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी जी दीदी। मैंने ये परख शक्ति का अभ्यास किया भाई जी। मतलब पहले तो मेरा इतना नहीं था, लेकिन मैंने अभी इन कुछ दिनों में जैसे परख शक्ति का अभ्यास किया, जैसे क्लियरिटी तो मेरी जैसे सहयोग शक्ति में समाने की शक्ति, समेटने की, मतलब कई ऐसी शक्ति है जिनमें मतलब मुझे क्लियरिटी हुई, महसूस हुई कि हाँ ये मतलब मेरा सहयोग कर रही है ये शक्तियाँ, मतलब मैं उनको वो कर रही हूँ। उनका मतलब आया मेरे पास आंसर आया कि हाँ मतलब इन्हें मेरा साथ दिया, इन शक्तियों ने, मतलब मैं उन पर सहमत हूँ पूरी तरह से। तो ये परखने की जो शक्ति थी, इसमें मेरा थोड़ा सा वो होता था कि मैं गलत हूँ या ये अगला ही गलत है, मतलब उसका वो नहीं निकाल पाती थी मैं रिजल्ट। लेकिन आपने पिछली बार बताया कि हमारी फीलिंग, अगर हमारी फीलिंग अच्छी होगी तो ये समझ लेना कि वो ठीक है, अगर फीलिंग मतलब उसी होगी तो वो रोंग है। तो उस आधार से भाई जी मैंने कुछ एक मतलब युगल आत्मा है जो उसपे थोड़ा सा एक चीज का डाउट था मुझे, तो मैंने उस पे वो परखी वो शक्ति। और भाई जी मैंने वो परखने की शक्ति उसके पास भेजी और मैंने आज उसका रिजल्ट मिला कति मतलब नो, बिल्कुल जैसे वो क्या करे ना कि जैसे टेलीविजन में ऐसे कैसे नो देखे हम्म। हुआ उसका, परख शक्ति का कभी साक्षात्कार की तरह हुआ। तो मेरा मन आज बहुत खुश हुई भाई जी। मैं आज आज ही मतलब ये रिजल्ट मिला मुझे उस चीज का, तो मेरी ये सफल हुई है परखने की शक्ति। तो मुझे बहुत अच्छा महसूस भी हुआ कि हाँ मैं इसमें फंसने वाली नहीं हूँ कि होगा या नहीं होगा। तो अब मैं इसकी पहचान कर सकती हूँ कि हाँ फीलिंग अच्छी होगी, तो उस आधार पे मैंने देखा तो मेरा हम्म। रिजल्ट बहुत अच्छा आया भाई जी, शुक्रिया। जी, बाबा का शुक्रिया दीदी, और आपका शुक्रिया ये अनुभव साझा करने के लिए। और ऐसे ही जितना जितना इनको बढ़ाते जाएंगे, अटेंशन देते जाएंगे, बहुत व्यापक रूप से महसूस होगा कि जैसे हमें कुछ भी करना ही नहीं है, शक्तियां ही सब कर लेंगे अपने आप। राजाई हमारी आनी नहीं है, राजाई यहीं पे करनी है, इन शक्तियों के आधार से करनी है और स्व पे करनी है, और सर्व के दिल पे स्नेह का राज्य करना है ना। तो वो शक्तियों के आधार पे ही संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, और कोई कुछ पूछना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा तो स्वागत है, कह सकते हैं। बिल्कुल दिल खोल के, अपना ही परिवार है, बहुत छोटा सा परिवार है। तो कोई भी मन में बात ना रखे, बिल्कुल दिल खोल के, निश्चिंत होके, बेझिझक होके रख सकते हैं अपनी बात। कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सफर साथ में है। अभ्यास का ये सफर, शक्तियों का ये सफर साथ में है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी।
आवाज सुनाई दे रही है ना क्लियरली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हाँ, दीदी। वो एक्चुअली मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी कि आपने मतलब आपके नहीं जो दीदी, दीदी यहीं पे रोकेंगे, पहले बाबा का थैंक्स बस, और किसी का नहीं। अब प्लीज ओके, बताइए। जी जी। ओके। तो मतलब आपने जो साकार मूर्ति यूट्यूब में अपलोड की है ना, तो उससे बहुत फायदा होगा। मतलब बहुत ही बहुत फायदा, मतलब दिन में 2-3 बार सुनने को मिलता है। और मैं मतलब आपकी एक लाइन मतलब ऐसे छू जाती है ना कि मैं बार बार रिवाइंड करके सुन लेती हूँ मैं कि भाई जी एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हर एक की बुद्धि अलग अलग होती है। हम्म तो जो आप 100% दे रहे, वो मैं 100% ले रही हूँ क्या, ऐसा। तो इसलिए मैं बार बार रिवाइंड करके सुनती हूँ वो एक पर्टिकुलर लाइन। तो बहुत फायदा हो रहा है उससे मुझे। और मतलब आपका मतलब मैं मतलब बाबा का एक नया बच्चा हूँ। मतलब मतलब मैं पहले जी। शिवानी दीदी के वीडियोस वगैरह सुनती थी। तो उसको 15 साल हो गए। तो लेकिन अभी यहाँ पे सेंटर वगैरह में कभी गई नहीं थी, तो उतना कुछ आइडिया नहीं था। तो अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से मुझे बहुत फायदा होता, ऑनलाइन भी लाना सब कुछ घर बैठे। तो इससे थोड़ा आइडिया आया कि क्या क्या होता है करके ये सब। तो जी और दीदी। मतलब मेरा कुछ एक पूछना था कि वो हम्म शिव बाबा के नीचे ऐसा झुम्बर जैसा सा चमकीला दिखाते हैं ना, झुम्बर जैसा, हम्म तो वो हम्म क्या है मतलब? और कभी कभी ऐसा, कभी कभी वीडियोस में दिखाते हैं ऊपर से ऐसा ओपन हो गया है ऐसा। और ये एक मेरा डाउट है। और दूसरी चीज मतलब आप बोलते हैं ना कि कभी कभी योग में कि बाबा से दृष्टि लीजिए, बाबा से दृष्टि लेंगे, मतलब एक्चुअली हम्म, क्या करना है? और अच्छा। तीसरा मतलब आप मतलब वो योग में आप कनेक्ट हो जाते हो ना बाबा से। तो मतलब हम्म मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कनेक्ट हो रहे, मतलब ऐसा पावरफुल, मतलब पावरफुल क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन सक्सेसफुल लग रहा है। मतलब मेरा कनेक्शन हो हम्म रहा है ऐसा लग रहा है। मतलब मैं खुद कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ ना, तो नहीं होता, मतलब वो फीलिंग नहीं आती जब आपका इंस्ट्रक्शन कमेंट्री सुनती हूँ ना मैं। जैसे अभी आज आपने किया था, तो हमेशा आपका रहता है। तो वो जो आपका सुनते सुनते जो फीलिंग आती है ना कि अब हाँ कनेक्शन हो रहा है, मतलब अंदर से एकदम से शांति महसूस होती है ऐसा। और मतलब पहले मतलब जो चीजें होती थी ना मेरे साथ, घटती थी ना, मतलब ऐसे पेपर आते थे ना मेरा गुस्सा जगाने के लिए, तो मैं अवेयर हो जाती थी पहले। तो लेकिन कंट्रोल नहीं होता था गुस्सा। और बाद में आपका जो सेशन सुना था, बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए, वो उस लाइन ने ऐसी किक मारी है ना मुझे, ऐसा दिमाग में बैठ गया वो लाइन कि मतलब जब भी ऐसा कुछ ना कुछ होता है ना, ख्याल भी आ जाते हैं व्यर्थ और वेस्ट, तो इमीडिएटली फुल स्टॉप लग जाता है। मतलब ऐसा एक ऐसा एंजल दिखाई देता है पर्पल ड्रेस में, ऐसा वो मोर पंख मेरे ऊपर मार रहा है ऐसा, टन टन टन। और फिर हम्म, फुल स्टॉप, बुद्धि की लाइन क्लियर एंड क्लियर, बुद्धि की लाइन क्लियर। तो वो एक लाइन में इतना चेंज आ गया ना मुझ में, मतलब एकदम से शांत ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। और अब मेरी लड़की की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो थोड़ा मैं टेंशन में आती थी पहले। लेकिन अभी टेंशन में मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा माँ हूँ तो थोड़ा सा होता ही है ना। हम्म लेकिन ऐसा हम्म टेंशन नहीं लेती मैं, ऐसा टेंशन मतलब ऐसा डर नहीं कि अब आगे क्या हम्म, होगा, ऐसा डर नहीं महसूस होता अभी मुझे। क्योंकि जी वो ड्रामा का वो है ना कि बाबा, मतलब पहले कैसा ऐसा लगता था कि बाबा मेरे कर्म ही ऐसे है, मैंने क्या किए है, पता नहीं इतना बुरी हूँ क्या मैं, ऐसा विक्टिम जैसा फीलिंग आता था मुझे। अभी जी। ऐसा फीलिंग नहीं आता है, अभी ऐसा मतलब नहीं बाबा ये ड्रामा हम्म का हिस्सा है, ये तो हो पहले भी हो गया था, तो मैंने इसको पहले भी ओवरकम कर लिया था, तो मैं अभी भी करूंगी ऐसा। हम्म, मतलब मुझे पता नहीं है जी। अभी ड्रामा का पहला ड्रामा में मैंने इसको ओवरकम किया था या क्या हुआ था, वो मुझे पता नहीं है।
लेकिन मैं खुद को बताती रहती नहीं, मैंने पहले ही ओवरकम कर लिया था, अभी मैं कर लूंगी करके। दीदी बिल्कुल अभी तो किया मेरे था, बच्चे। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल किया था और करेंगे भी, क्योंकि कोई भी स्थिति परमानेंट कभी नहीं होती। आज है, कल सुलझती जाएगी और फिर पूरी भी हो जाएगी। अच्छा। और जो भाई ये जी। शक्तियां हैं, हाँ जी, अच्छा, नहीं आप बोलिए बोलिए। हम ये कह रहे थे जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का कार्य ही ये होता है कि जो राजा चाहता है, जो हम चाहते हैं, उस कार्य को पूर्ण करके लाएंगे। ये शक्तियां काम ही उसमें आती हैं। तो जो अच्छा। आप और बता रहे हैं उसमें कंट्रोलिंग पावर भी है, जो आप बता रहे हैं उसमें सहन शक्ति भी है, उसमें सामना करने की शक्ति भी है। तो सारी शक्तियां हैं, परखने की शक्ति भी है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे चलना है, कहाँ पे बोलना है, अच्छा। कहाँ पे ठहरना है। इसमें सारी शक्तियां हैं, जो आप बता रहे हैं इसमें सारी शक्तियां काम कर ओके ओके ओके, क्योंकि मुझे वो मतलब वो संभालने की और समेटने की शक्ति, दो दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो बाकी का मुझे समझ में आया कि ये रही शक्ति है करके। और भाई जी, मेरा रिक्वेस्ट था कि जैसे आप जो योग ये करते हैं ना, कमेंट्री, वो थोड़ा ज्यादा करेंगे क्या? क्योंकि ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है ना, पता नहीं, मतलब खो गई हूँ। मतलब ऐसा पहले की गोपियाँ कैसा कृष्णा बांसुरी बजाता था तो खो जाती थी ना, वैसे ही सेम लगता है मुझे, खो जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एकदम शांत लगता है मुझे। और पता नहीं घर में भी मतलब आपका आवाज का इसकी वजह से हो रहा है या पता नहीं, आपके आवाज में कुछ है जादू। मतलब मैं घर में भी ऐसा लाउड स्पीकर पे लगाती हूँ ना आपका जो मुरली का सेशन, तो घर में भी अच्छा वाइब्स फैल रहा है, मतलब घर में घर के लोग भी शांत हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। ऐसा। तो आप थोड़ा सा योग का जी कमेंट्री वाला थोड़ा सा डाल दीजिए ना, एक्स्ट्रा ज्यादा वाला। और मतलब म्यूजिक नहीं चाहिए, म्यूजिक नहीं चाहिए, वो म्यूजिक ना जी, ठीक है दीदी। मतलब। हाँ। जी दीदी, थैंक यू। ठीक है और दीदी, जरूर, हाँ। मेरे सवाल याद है ना आपको, वो झुम्बर जैसा क्या हाँ जी, था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और हमें याद है। ओके ओके। जी, ठीक है दीदी, जरूर योग किया करेंगे और जरूर करेंगे। बाबा करता है और कोई भी नहीं करता, क्योंकि जो आपको मिल रहा है वो डायरेक्ट बाबा से मिल रहा है। सबसे पहले बाबा को बुलाया जाता है, हम सभी के सम्मुख वो बैठता है ना। तो देहधारी चाहे कोई भी हो और कराने वाला कोई भी हो, सब करने वाले हैं। कराने वाला केवल बाप बैठ के सामने सबको कराता है। तो बुद्धि में केवल बाबा को ही रखना है और किसी को भी हमें नहीं रखना, ना खुद को ना किसी और को, क्योंकि देहधारी कोई भी कुछ भी नहीं करते, केवल बाप करता है। हम सभी को बाबा से मिलता है, बस। तो आपने प्रश्न पूछा दीदी, वो झूमर दिखाते हैं, तो वो बाबा का स्वरूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा का, जिसमें पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट ऑफ लाइट के दोनों तरफ जो तीन एनर्जी लेवल्स हमें दिखाई देते हैं, एक हल्का सा ऑरेंजिश, एक हल्का सा थोड़ा सा और लाइट, जो सबसे पास वाला होता है वो रेड होता है, उसके बाद हल्का सा लाइट ऑरेंज, उसके बाद बिल्कुल वाइट वाइट सा। तो ये तीन एनर्जी लेवल्स हैं बाबा के। तो क्योंकि त्रिमूर्ति है वो, त्रिनेत्री है वो अपने कर्तव्य करता है, लेकिन किनके द्वारा करता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा, शंकर के द्वारा। तो ये उन तीन एनर्जी लेवल्स का प्रतीक है। उस इसलिए उसको त्रिमूर्ति और त्रिनेत्री कहा जाता है, कि उसके तीन सब एनर्जी लेवल्स हैं बाबा के। तो ये उन उसका प्रतीक है, तो वो स्वरूप है उसका, है ना। त्रिमूर्ति शिव का स्वरूप है वो। तो वो खुलता है, तो माना जैसे वाइब्रेशन फैलती है, वाइब्रेशंस को फैलते हुए दिखाने के लिए, तो विजुअलाइजेशन में हम आसानी से उसे समझ सके और फिर अभ्यास कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, इसलिए ऐसे विजुअल्स बनाए गए। तो वो बाबा का स्वरूप ही है जिसपे हमें एकाग्र होना है बुद्धि से। तो दूसरा आपका प्रश्न था कि जब बाबा से दृष्टि लेने के लिए होता है तो कैसे दृष्टि लें।
दीदी दृष्टि में कुछ नहीं होता। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा है, आंखों के पीछे बैठे हैं। जो संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण फरिश्ते की आंखों के बिल्कुल पीछे भ्रुकुटी में निराकार परम सत्ता बैठी है। तो ये आंखें ब्रह्मा की नहीं है, अब ये आंखें शिव बाबा की है, और इनसे देख रहा है वो। तो हमें सामने बैठ के बाप दादा को देखना है, उनकी आंखों में देखना है, क्योंकि आंखों से ही वो शक्तियां बहती हुई हम आत्मा में समाएंगी। तो दृष्टि अर्थात आत्मा जिस स्मृति में है, दृष्टि देना या लेना, आत्मा जिस स्मृति में है और जिस भाव में स्थित है, वैसे ही ऊर्जा जब आंखों से बहने लगती है और जो सामने है उस तक पहुंचने लगती है। पहुंचाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पहुंचती है। हमें बस स्मृति को सेट करना है कि हम कौन सी स्मृति में है। अगर हम शक्ति की स्मृति में है तो सामने जो आत्मा मौजूद है उसे शक्तियों की अनुभूति होगी। अगर हम पवित्रता की स्मृति में है तो प्योरिटी की महसूसता होगी। लेकिन अगर उसी समय में हम स्मृति में आए हैं तो नहीं होगी। ये लंबे काल का अभ्यास चाहिए कि हम उसी में ही लंबा लंबा समय रहते हैं, उसी महसूसता में ही लंबा लंबा समय रहते हैं। तब वो फिर ऊर्जा के रूप में मिलने लगेगी आत्माओं को, वो बहने लगेगी हमसे। तो पहले हमारा घड़ा भरा हुआ हो, तो फिर उसमें से जो भी नीचे हाथ करेगा उसको बूंदे मिल जाएंगी। तो दृष्टि जब बाबा से हम लेते हैं तो बाबा की जो शक्तियां हैं वो प्रवाहित होती हैं आंखों से हम आत्मा में। तो दृष्टि लेने का अर्थात शक्तियां लेना, क्योंकि वो फरिश्ता स्वरूप में है। सॉरी, ब्रह्मा तन में है, ब्रह्मा के संपूर्ण फरिश्ता तन में शिव बाबा है, लाइट के आकार में। तो आंखों से लेंगे तो इसलिए कहते हैं दृष्टि लीजिए। आंखों से शक्तियां बहती हैं, शक्तियां मिलती हैं। तो ये दृष्टि हो गई। ठीक है जी, हमारे पास 7 मिनट है। कोई और कुछ पूछना चाहे, कहना चाहे तो कह सकता है, फिर निर्णय शक्ति का थोड़ा सा विस्तार करके चर्चा करेंगे उस पर। कोई प्रश्न हो किसी का, कोई बात हो जो साझा करनी हो तो कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। भाई जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं बाबा की दृष्टि लेती हूँ सूक्ष्म वतन में, तो हम्म। मैं बहुत लंबे समय तक लेती हूँ भाई जी, और मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है जब मैं दृष्टि लेती हूँ बाबा की, और मैं बस लेती ही रहती हूँ कि बाबा कमलासन पर बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठी हूँ, और बाबा मुझे देख रहे हैं और मैं बाबा को देख रही हूँ। और मेरी मतलब वहां पे है ना इतनी अच्छी स्थिति बन जाती है कि मेरा नहीं तो बिल्कुल भी मन भटकता या उड़न पैन के शक्ल कुछ भी नहीं, मतलब मैं मतलब इतनी लंबी दृष्टि ले लेती हूँ बाबा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। बहुत अच्छा है दीदी, लेनी चाहिए। हमारे लिए ही तो बैठे हो, बहुत अच्छा है। जी भाई जी, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी। बाबा का दीदी, बाबा का शुक्रिया, और किसका। बाबा। जी। कोई कुछ और कहना चाहेगा? और कहने के लिए तो हम कहेंगे कि प्लीज अब कहना नहीं है कुछ। अब अगर कोई अ, पूछना चाहता है परक शक्ति से संबंधित तो प्लीज पूछ सकता है, सवाल ही पूछे। जी। भाई जी, एक रिक्वेस्ट करना था। भाई जी, भाई जी, हेलो। एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ जी दीदी बताइए। हाँ, वो आप साकार मुरली में कैसा लाइव जूम मीटिंग में करते हैं ना, फिर अपलोड करते हैं ना यूट्यूब पे। तो आपको अगर टाइम हाँ। मिले, आपको अगर टाइम मिलेगा तो आप अव्यक्त मुरली भी अपलोड कर दीजिए ना सेपरेटली।
ये करके और रिकॉर्डिंग करके। दीदी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, टाइम मिलेगा तो उसके बाद दोबारा रिपीट मतलब करेंगे ये क्या? अव्यक्त मुरली होते हैं ना, अव्यक्त मुरली। जी। तो वो भी आप जैसे टाइम मिलेगा वैसा सेपरेटली रिकॉर्ड करके अपलोड कर दीजिए ना यूट्यूब पर। अच्छा दीदी, एक्चुअली होती है वो बीच बीच में, हफ्ते में एक दो बार तो होती ही है। दो बार हाँ से हाँ। ज्यादा तो नहीं। हाँ, नहीं संभव हो पाता, लेकिन दो बार तो होती है। संडे अच्छा की आपकी। संडे की होती है और हाँ हाँ आपकी होती है, हाँ हाँ। लेकिन वो अच्छा ठीक है, क्योंकि आपका मतलब वैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन ना अलग अंदाज में है रहता है, मतलब साइंस से आप कनेक्ट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट ऐसा लगता है, कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है फिर। जी, पूरी कोशिश करेंगे दीदी। पूरी कोशिश करेंगे फ्यूचर में। काफी सारी चीजें होनी है, तो ये भी होगा जरूर। थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच। थैंक यू। ठीक है जी। अब बाप दादा को सम्मुख बुलाएंगे फिर से। अब देखेंगे। जैसे बाप दादा प्रचंड शक्ति स्वरूप में है, और हम अपने संपूर्ण शक्ति स्वरूप में सभी शक्तियां चारों ओर इमर्ज है। इस ब्रह्मांड की सारी कमजोरियों को एक सेकंड में समाप्त कर दे। इतनी तीव्रता, इतना फोर्स, इतनी व्यापकता। महसूस करेंगे अपने संपूर्ण शक्ति स्वरूप को। बिल्कुल बाबा जैसा। एक रस, सर्वदा सारी रचना में फैलती हुई हमारी
तुम्हारी शक्ति और अपने अस्तित्व को लेकर डरी घबराई छिपती हुई माया, सारा डार्क वाइब्रेशन, सर्वात्माओं का किचड़ा बिल्कुल साफ, जड़ मूल से खत्म, नाम निशान भी नहीं। इसी महसूस था बाबा की आंखों में आंखें डालकर निर्णय शक्ति की ओर चले। जैसे कि पहले निर्णय शक्ति का विस्तार हुआ था, निर्णय शक्ति अर्थात किसी भी परिस्थिति में सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, आदि मध्य अंत को देखते हुए और फिर कोई फैसला लेना, फिर किसी कार्यनीति को तैयार करना और उसका क्या प्रभाव आने वाले भविष्य पे और वर्तमान पे रहेगा, उसका आकलन करते हुए फिर किसी भी चीज का निर्णय लेना। तो अनेकों निर्णय आत्मा कदम कदम पर लेती ही है। कई बार स्वयं के लिए लेती है, कई बार साथियों के लिए लेती है और कई बार अनेकों के लिए लेती है। तो बहुत रेगुलर में यूज होने वाली शक्ति है निर्णय शक्ति। और अनिर्णय की स्थिति, इनडिसीजन की स्थिति जब सामने आती है, कंफ्यूजन की स्थिति जब सामने आती है, भाई जी, ओम शांति। सॉरी, आपके शांति। वहां से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, तो आप क्या बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, अभी ठीक आ रही है दीदी? हाँ जी, थैंक यू। ओके जी। जी, तो अनिर्णय की स्थिति जब आत्मा के सामने होती है तो बहुत दयनीय स्थिति महसूस होती है, बहुत लाचारी की अवस्था होती है। तो इस शक्ति का प्रयोग और इस शक्ति की आवश्यकता कदम कदम पर आत्मा के लिए आवश्यक है ही है। तो निर्णय तो हम सभी लेते ही हैं, छोटे भी लेते हैं, बड़े भी लेते हैं। कई बार सही होते हैं, कई बार थोड़े से कम सही होते हैं। हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो निर्णय लेने के लिए किसी भी कार्य की एक विधि होती है, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर वो स्टेप्स आत्मा समझ लेती है, हम समझ लेते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप करते चले जाते हैं, तो वो चीज पूरी जैसी उसे होना चाहिए अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। तो ऐसे ही निर्णय शक्ति। तो निर्णय शक्ति के लिए कौन से आवश्यक अभ्यास है?
जैसे 4 अभ्यास निजी अनुभव के आधार पे और संगठित चर्चाओं के आधार पे पॉइंट आउट करके, आइडेंटिफाई करके रखे गए हैं, जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है स्मृति व स्वरूप की स्थिरता। निर्णय शक्ति के यथार्थ काम करने के लिए स्मृति का और स्वरूप का स्थिर रहना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि निर्णय करते समय आत्मा के सामने पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कहाँ है, कैसा है, कब से है, कहाँ पे जाएगा, कौन सा स्वरूप बनेगा, क्या होगा और क्या है, वर्तमान की स्थिति क्या है, भविष्य की कैसे हो सकती है, इसमें कौन सा निर्णय उचित रहेगा, रुकना उचित रहेगा, चलना उचित रहेगा, डिले करना उचित रहेगा या तुरंत करना उचित रहेगा। तो सारे फैक्टर्स बिल्कुल सामने रख के फिर निर्णय होता है। और वो फैक्टर्स दिखाई कब देते हैं? जब स्मृति, स्व की स्मृति, हम राजा, सॉरी, हम महाराजा, जब वो स्मृति रहेगी, हम चक्रवर्ती सम्राट, अर्थात भविष्य की तो बात है ही, वर्तमान में भी हम आत्मा, कितना बड़ा साम्राज्य है हमारा और हम इसके सम्राट हैं। हम हैं डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो अपनी अथॉरिटी की स्मृति कि हम हैं, अथॉरिटी हम हैं, ये स्मृति। अगर अथॉरिटी की स्मृति चली गई तो जो फैक्टर्स सामने दिखाई दे रहे हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे, छूट जाएगा, कुछ मिस हो जाएगा कुछ। दूसरी, स्वरूप की स्थिरता। तो स्मृति की स्थिरता कि हम महाराजा, सिंहासन पे हम हैं, तो हमारे सामने, हमारी नजरों से, हमारी बुद्धि से कुछ भी छूट नहीं सकता। दूसरा, स्वरूप की स्थिरता। ये स्मृति होगी कि मैं कौन, और स्वरूप, कौन से स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, देव स्वरूप में, कौन से स्वरूप में। राजाई की तो स्मृति होगी, लेकिन स्वरूप की भी स्थिरता। यदि स्वरूप स्थिर नहीं है उस समय पे और हम ब्राह्मण की बजाय मनुष्य बन गए, राजाई की स्मृति है लेकिन एक सृष्टि चक्र के अंत में एक राजा, उसे राजा की स्मृति है, तो वो फैसला कैसा लेगा? यथार्थ नहीं ले पाएगा, क्योंकि तमो प्रधानता मिक्स है, संस्कारों की मिलावट है, अनेकों भावनाएं जो हो सकता है कि शुद्ध ना हो, ऐसी है। तो स्वरूप, स्वरूप वर्तमान का ना हो, इस स्वरूप की स्मृति नहीं, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइंड है, वो स्मृति। बनने क्या वाले हैं, वो स्मृति। क्या थे इससे पहले, पूजा किसकी हो रही है, वो स्मृति, उस स्वरूप की याद। तो दो चीजें हैं, अगर स्मृति और स्वरूप की स्थिरता है, अगर ये स्थिर है, फॉर एग्जाम्पल कि स्मृति है राजाई की और स्वरूप है सूर्यवंशी, या स्वरूप है इष्ट देव का, और फिर हम अपने सिंहासन पे बैठे हैं और वहां से फिर हम कोई निर्णय लेंगे, तो स्वरूप भी सेट है, स्मृति भी पक्की है, दोनों में स्थिरता है। फिर जब कोई बात सामने आएगी और निर्णय लेना होगा तो सारी चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, क्योंकि ऊंची स्थिति हो गई, ऊंची स्मृति हो गई, तो ऊंचाई से सब साफ दिखाई देगा बिल्कुल। कोई भी क्लैरिटी, कोई भी अनक्लैरिटी रहेगी ही नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, करने की और ना करने की दोनों की विधि, वो भी स्पष्ट रहेगी। क्या क्या उसमें हो सकता है,
कौन कौन से स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वो सब ध्यान में रहेगा। तो निर्णय शक्ति के यथार्थ कार्य करने के लिए स्मृति की एकाग्रता, स्मृति की स्थिरता और स्वरूप की स्थिरता, उस समय मन ना भटके। दूसरा, साथी और साक्षी, स्मृति भी स्थिर हो गई कि हम महाराजा, स्वरूप भी स्थिर हो गया, सूर्यवंशी महाराजा। दूसरा, साथी और साक्षी। अब ये होने के बाद साथी कौन है, बनाया किसने है ऐसा? जो अथॉरिटी हम महसूस कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी को याद कर रहे हैं, जिसके स्वरूप बन के बैठे हैं, वो अथॉरिटी मिली कहां से, दी किसने है, किसकी सौगात है? तो बाबा। अपनी स्मृति, अपना स्वरूप सेट, उसके बाद बाबा। हम मूर्ति बन के बैठ गए, बनाया किसने? बाबा ने। जिम्मेदारी किसकी? बाबा की। तो हम साक्षी, भगवान के साथ से साक्षी। बाबा हमारे साथ है इसलिए साक्षी। साक्षी अर्थात प्रभाव से मुक्त। साक्षी अर्थात ये नहीं कि जो जो कुछ भी हो रहा है उसे देखना है, कोई एक्ट नहीं करनी या कोई एक्शन नहीं लेना, लेना है लेकिन प्रभाव से मुक्त होकर। उस हो रही एक्ट का, जो सामने चल रही है, उसका हम पे कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि प्रभाव में अगर आ गए तो निर्णय नहीं ले सकेंगे या निर्णय गलत हो जाएगा। मिलावट हो गई उसमें, प्रभाव में आ गए, प्रभाव में नहीं आना। इसलिए स्मृति एकाग्र, स्वरूप एकाग्र, उसके बाद साथी साथ, और जब साथी साथ तो साक्षी, प्रभाव से मुक्त, बिल्कुल स्थैर्यम स्थिति, स्थैर्यम, ठहरे हुए। तब होगा यथार्थ निर्णय, और वो निर्णय पूरा जाएगा। अब स्मृति भी एकाग्र है, स्थिर है, स्वरूप भी सेट है, साथी भी साथ है, और हम साक्षीपन के भाव में हैं। इसके बाद क्या आता है? बुद्धि की विशालता और अपना निजी अनुभव। बुद्धि की विशालता अर्थात तीनों कालों को देखने की क्षमता, कि वर्तमान में जो ये परिस्थिति है, इसका स्वरूप ऐसा है, और विवेक ये कहता है कि ये निर्णय ले लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो कि जब ऐसी सेम स्थिति आई हो और वहां पे भी एक निर्णय लिया गया हो, और वो निर्णय चूंकि अपूर्ण बुद्धि के द्वारा लिया गया था, अस्पष्ट बुद्धि के द्वारा लिया गया था, तो वहां पे उसका दुष्परिणाम खुद भी झेला, दूसरों को भी झेलना पड़ा। तो एक बार जो सामने है उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना कि इसका रूट कहाँ पे है, इसकी जड़ कहाँ पे है, और फिर एक बार जो निर्णय हम लेने वाले हैं, उस निर्णय को लेने के बाद जो परिस्थितियां पैदा होंगी, उसके फ्यूचर में जाके देख लेना कि ये लेने से ऐसी ऐसी सीन्स ड्रामा में सामने आएंगी, क्योंकि जो जिस सेकंड में एक्ट हुई उससे ड्रामा की एक नूंद बनती है, और वो नूंद मिलके सीन्स के रूप में फिर सामने आती है, उसके परिणाम के रूप में सामने आती है। तो इसलिए तीनों कालों को एक बार देख लेना, कोई भी निर्णय लेने से पहले, इसकी कहाँ से चलती आई है, वहां पे क्या हुआ था, उसका परिणाम ये था, और वर्तमान में इसका ये रूप है, और अगर ये निर्णय ले लिया तो भविष्य में ऐसा हो जाए। तो जब हम तीनों कालों को देख लेते हैं तो एक ओवरऑल कंप्लीट एग्रीगेट स्पष्टता आ जाती है कि ऐसा था, ऐसा किया, गलत हुआ, अब ये नहीं करेंगे, और अब ऐसा करेंगे तो ये होगा। तो स्पष्टता आने से फिर निर्णय मॉडिफाई होके, करेक्ट होके यथार्थ लिया जाता है। तो तीनों कालों को देखने की क्षमता, तो ये विशाल बुद्धि से हो सकता है,
विशाल बुद्धि अर्थात बिल्कुल सार स्थित, साइज की कोई बात नहीं है, समझ की बात है, एकदम स्थिर। जो सूक्ष्म शक्तियां हैं वो बहे नहीं हमारी, क्योंकि सूक्ष्म शक्तियों के आधार पे ही ये सब कार्य होते हैं। जो आठों शक्तियां हैं ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, और सूक्ष्म शक्तियां कैसे हमारी खर्च होती हैं? वो खर्च होती हैं बोलने से, व्यर्थ देखने से, सुनने से। जब हम फिजिकल में कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य में जब हमारी कर्मेंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब कर्मेंद्रियों की ऊर्जा लगने लगती है। जब उसमें बुद्धि इन्वॉल्व होती है, तो बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट 20% स्थूल कार्य में, बाकी 80% बाबा की तरफ। तो 20% में ही कार्य बहुत एक्यूरेट होगा। लेकिन क्या होगा, 80% बाबा की तरफ था तो डिस्चार्ज नहीं महसूस करेंगे, सूक्ष्म शक्तियां बहेंगी नहीं, उल्टा जमा होंगे हमारे। तो इन शक्तियों के कार्य के लिए सूक्ष्म शक्तियों को खर्च नहीं होने देना, उन्हें जमा करना है। तो तीनों कालों को देखने की क्षमता, और फिर जो देखा उसका यथार्थ आकलन, अर्थात फिर से परखना भी इसको कह सकते हैं, और एनालाइजेशन भी कह सकते हैं, कि उसको एनालाइज करना यथार्थ रीति से। तो जो कैसे होगा, जो ऊपर बात हुई, स्मृति की स्थिरता, स्वरूप सेट, साथ ही साथ साक्षीपन की अवस्था, इसमें बैठ के फिर तीनों कालों को देखना, और तीनों कालों को देख के फिर उसका एनालाइजेशन करना, कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये है, ये हो सकता है, अब क्या? अब उसमें जो आत्मा इन्वॉल्व है, उनके स्वभाव संस्कार, जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उनकी पेचीदगी, कहाँ से क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन से समीकरण में फायदा है, कौन से में नुकसान है, कौन से में बात बन जाएगी, कौन से में बात बिगड़ जाएगी, ये सारा आकलन करना, ये सेकंडों में हो जाता है। बात करते समय ज्यादा समय लग रहा है इसमें, लेकिन सेकंडों में हो जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियां ऐसे ही काम करती हैं आत्मा की, सेकंड के हिसाब से। एक दृश्य दिख जाता है, एक दृश्य स्पष्ट हो जाता है, ये होगा। तो ये जो सारा आकलन है वो एक दृश्य के रूप में बुद्धि के सामने स्पष्ट हो जाता है, वो देख लेती है दूरदर्शिता से। तो बुद्धि की विशालता, और बुद्धि की विशालता कैसे होगी? बिल्कुल बाबा के स्वरूप पे एकाग्र बुद्धि, क्योंकि दर्शन शक्ति है। तो दर्शन शक्ति को जिस दृश्य पे हम सेट कर देंगे, वैसी ही ऊर्जा और वैसा ही अनुभव हमें मन में भी महसूस होगा और तन में भी महसूस होगा। इसका तन से भी संबंध है। जब बाबा के स्वरूप एकाग्र होंगे तो मन आनंदित, बुद्धि एकाग्र, और वो शक्तियां जब रिसीव होंगी तो कर्मेंद्रियां भी शीतल, वो शीतलता महसूस होगी, ठहराव महसूस होगा कर्मेंद्रियों में, स्थूल कर्मेंद्रियों में। तो इसलिए बुद्धि क्या देख रही है, थोड़ा सा टेंशन, क्योंकि जो वो देख रही है वो एक एक्सपीरियंस जनरेट करेगा, वो एक अनुभव में आत्मा को ले जाएगा। तो हमारे हाथ में है कि हम क्या देखें, कौन सा अनुभव हमें चाहिए। अतीन्द्रिय सुख का चाहिए तो उसी स्मृति में, उसी दृश्य पे हम एकाग्र करेंगे। तो बुद्धि विशाल कैसे होगी? खाने पीने से नहीं होगी। जैसे दुनिया में कहते हैं कि बादाम खा लीजिए, दिमाग अच्छा काम करता है, बिल्कुल फायदा करता है वो, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। लेकिन आत्मा, ये सूक्ष्म शक्तियां, ये कार्य करती हैं एकाग्रता के आधार पे। तो बुद्धि एकाग्र बाबा के स्वरूप पे जितनी रहेगी, उतनी ही चीजों को बहुत स्पष्ट देख पाएगी और आकलन कर पाएगी उनका। तो चौथी और आखिरी पॉइंट, स्वभाव में दृढ़ता। स्मृति की स्थिरता भी हो गई, स्वरूप भी स्थिर हो गया, साथ ही भी साथ है साक्षीपन की अवस्था भी है। बुद्धि ने सब कुछ देख लिया, पहचान लिया, समझ लिया, एनालाइज भी कर लिया, और निर्णय लेने की स्थिति में हम पहुंच गए।
और निर्णय लेने ही वाले हैं और कई बार ले भी लिया, लेकिन उस लिए गए निर्णय में या जो निर्णय लिया जाना है उसमें हमारे स्वभाव की दृढ़ता की अगर कमी है, हमारे स्वभाव में दृढ़ता नहीं है, उसकी कमी है, तो क्या होगा कि सही निर्णय तक पहुंच गई है आत्मा, बिल्कुल सही निर्णय लेने वाली है, लेकिन दृढ़ता की अगर कमी है तो वहां पे जाके दो ऑप्शन आ जाएंगे, करें या ना करें, ठीक है या नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क। जो आकलन कर लिया, जो निर्णय बिल्कुल सही निर्णय तक पहुंच गई है आत्मा, उसको लेने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता होती है कि बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वो दृढ़ता, तो स्वभाव में हमें दृढ़ता को बढ़ाना है, क्योंकि यथार्थ निर्णय तक पहुंचना काफी नहीं है, उस निर्णय पे दृढ़ रहना। सबसे पहले तो लेने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, और जब ले लिया और लेने के बाद कुछ तो रिएक्शन आएगा, तो जब वो रिएक्शन आया तो उस रिएक्शन को पहले से ही देख के, समझ के, जान के और तैयारी में रहना, और जब वो रिएक्शन आए तो दृढ़ रहना उसके सामने। फिर क्वेश्चन नहीं करना कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा उस समय, बिल्कुल भी नहीं। फिर जो फैसला ले लिया उसमें दृढ़, क्योंकि कई बार निर्णय लेने के बाद ऐसे रिएक्शन जनरेट होते हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाने पे मजबूर कर देते हैं कि ये निर्णय तो गलत हो गया, लेकिन वो निर्णय गलत नहीं होता, उस अकल्याण के पर्दे के पीछे बहुत गहरा कल्याण छुपा होता है। तो इसलिए स्वयं में निश्चय और स्वभाव की दृढ़ता कि हिलेंगे नहीं, फिर ले लिया, फैसला हो गया, ठीक है, कायम रहेंगे। कायम रहने के लिए जो जो भी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो स्वभाव में दृढ़ता, डोलने वाला स्वभाव नहीं, क्योंकि वो स्वभाव कहीं ना कहीं बाधक बनता है। यथार्थ निर्णय अगर ले लिया तो पूरा करने में, उस पर टिके रहने में, या फिर वो लेने ही नहीं देता। तो इसलिए स्वभाव में दृढ़ता, स्वयं में निश्चय, साथ ही साथ है ना, साथी के आधार पे निश्चय। तो ये चार चीजें, स्मृति की और स्वरूप की स्थिरता, साथ ही साथ साक्षी भाव, बुद्धि की विशालता और अपना निजी अनुभव, क्योंकि निर्णय में मेजर रोल अनुभव का होता है। एक चीज बहुत स्पष्ट दिख रही होती है कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अनुभव ये कहता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की आत्माएं हैं दुनिया में, नहीं हो पाएगी ये, या अगर होनी है तो फिर ये इस तरीके से होगी। तो अनुभव भी बहुत काम आता है, निजी अनुभव। तो तीनों कालों की चेतना और यथार्थ आकलन करना स्थितियों का, और फिर जब सब कुछ कर लिया और निर्णय लेने की स्थिति में है, उस समय स्वयं में दृढ़ता, अपने स्वभाव में दृढ़ता, फिर हिलना नहीं। उसके बाद सब सर्व प्रकार की हलचलें समाप्त, दृढ़ फैसला लेके उस पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चलना। तो ये चार चीजें आवश्यक महसूस हुई निर्णय शक्ति की प्रैक्टिस में, तो आपसे साझा की है सभी से। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है इसी में, नहीं तो फिर पूरा करते हैं। ओम शांति। जी, रितु दीदी प्लीज पूछिए। भाई जी, मेरे मन में काफी टाइमिंग से क्वेश्चन था, और आज जब ये निर्णय का ही आया है तो वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे पूछना ही है। मैं बाबा, आपके माध्यम से बाबा से पूछना चाह रही हूँ कि यदि मतलब काफी टाइम मेरे पास, जब भी मेरे साथ में आ रहे हैं जो भी आज आपने निर्णय शक्ति के जो 4-5 फॉर्मूले बताए, मेरा निर्णय हर बार मतलब मैं निर्णय में दृढ़ हूँ लेकिन पीछे हटती हूँ, बहुत मुझे कमजोरी आ जाती है।
मैं अगर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि यदि आप सूर्यवंशी महाराजा हैं जी तो बिल्कुल है मतलब दीदी, अगर नहीं है, यदि नहीं है दीदी, है बिल्कुल है। आप क्योंकि मेरे मन में ये है भाई जी, मेरे मन में बचपन से ही क्रिश्चियन आ रहा है। मैं कई बार मैंने ब्राह्मण आत्माओं से भी जो बड़ी है, जो मेरे संबंध संपर्क का आई है, स्कूल कॉलेज से थी, सबसे मेरे क्रिश्चियन है और आज तक मेरा कभी ये सोल्व नहीं हुआ है। और आज मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि मेरे जी से, क्योंकि आज मेरे मन से जो पूछो जाना मेरे मन में बहुत वो था ही है, और मैं पूछना चाह रही हूँ आज कि आप हैं एक तरफ आप वो मतलब जैसे जो ट्रांसप्लांट होती है, मैं आज ही बताना चाहूंगी कि जो एक्चुअलिटी मैंने अब सीखी है, लेकिन जैसे राम सीता थे त्रेता युगी, जो इनकी स्टोरी चलती आ रही है हम्म, रामायण के अंदर, तो राम जी ने सीता जी को छोड़ा। जी तो यदि नहीं, मुझे सब जो ज्ञान से मुझे पता चला कि सीता जी ने मर्यादा की लकीर जो भी कुछ भी था, जो एक्चुअलिटी की, जो मैंने उषा दीदी का भी सीखा, मैंने उनसे भी वो लेने करा। लेकिन यदि एक तरफ है आपका खुद का कोई बच्चा हो, तो और आप हम्म उसको संभालेंगे, तो या फिर आप बाहर को संभालेंगे। आप अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाए, तो आप दूसरों की पत्नी को हम्म कैसे संभाल सकते हो? आप अपनी राम जी अगर अपनी पत्नी के लिए, उन्होंने उस टाइम पे वो सिंहासन पे बैठ के अपनी पत्नी के लिए एक्स्ट्रा जो भी स्टोरी हो, वो अगर उनकी हम्म पत्नी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो दुनिया के सामने कैसा हिडन बन सकते हैं? एक तरफ आपका घर बिखरा हुआ है, आप दूसरों के घर को कैसे संभाल सकते हैं? एक तरफ आपके घर में आग हम्म लग रही है, और आप फायर ब्रिगेड लेके कैसे पहुंच सकते हैं दूसरे घर में? ये मेरे सामने आज हम्म तक ही, मेरे सामने हर वो निर्णय मैं हलचल में आ जाती हूँ। मेरे खुद में आग लग रही है घर में, और कोरोना के टाइमिंग हम्म पे तो मैं दूसरों के घर में कोरोना में आग आग को वो बुझाने कैसे पहुंच जाऊँ? मतलब ये हमेशा, और हम्म फिर लास्ट में मैं बिल्कुल कमजोर हो जाती हूँ, मैं बिल्कुल डर हो जाती हूँ, और मैं रोने लग जाती हूँ। हाँ, मतलब मैं ये दीदी जी, बोलना चाह रही सबसे पहले तो हमें ये समझना है, किसी का माइक अनम्यूट है। सबसे पहले तो दीदी हमें ये समझना है कि जो राम सीता की स्टोरी है, वो स्टोरी ये दिखाने के लिए, आत्माओं को कुछ सिखाने के लिए, बाद में उसको मॉडिफिकेशन करके और नाम राम सीता का डाल के और ऐसा दिखाया गया उन स्मृतियों के आधार पे जो कुछ साधु संतों को एक पर्टिकुलर पीरियड पीरियड ऑफ टाइम में आती हैं, और उनको संगम के दृश्य दिखते हैं, और इन्हीं दृश्यों के आधार पे वो अपने आसपास देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कौन से राजा होके गए, क्योंकि रेफरेंस तो वर्तमान में ढूंढा जाता है। तो रेफरेंस ढूंढते हैं कि हाल फिलहाल में कौन से राजा होके गए हैं। तो उनको पता चलता है कि भाई राम सीता का नाम सुना है बहुत, और वो यहाँ पे राज्य करते थे, चंद्रवंशी थे, और यहाँ राज्य करते थे। अच्छा, कितने समय पहले करते थे? भाई 1000 साल तो हो गए होंगे, इतने समय पहले करते थे, या 500 साल तो हो गए। तो कथाओं के रूप में उन्होंने सुना, और फिर वहीं पे ही नाम डाल दिया कि अच्छा एक राजा था राम, और उसकी पत्नी थी सीता। ठीक है। तो फैमिली, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है, गृहस्थ है, परिवार है, उसमें कुछ मर्यादाएं सिखाने के लिए, उसमें कुछ नियम कायदे सिखाने के लिए सबसे पहले तो ये कहानियां रची गई हैं। तो रामायण में ऐसा हुआ ही नहीं था। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि रामायण में ऐसा हुआ ही नहीं था। रामायण केवल एक कहानी है, केवल एक बहुत खूबसूरत सी, व्यापक सी स्क्रिप्ट है, जो कि कहानी के मतलब एक कथा के रूप में सुनाई गई है। उसमें राम के चरित्र है, तो राम के चरित्र तो ऐसे थे ही नहीं। राम तो चंद्रवंशी है, 14 कला संपूर्ण है। 14 कला संपूर्ण तो नहीं कहेंगे, 14 कला वाला है, चंद्रवंशी है, राजा है। तो उसके जीवन में दुख नहीं थे। और त्रेता में तो रावण होता ही नहीं दीदी, तो रावण सीता को लेके कैसे जाएगा, है ना? और त्रेता में आत्मा की 2 कलाएं कम होती हैं, लेकिन वो फिर भी पवित्र रहती है। तो सीता के लक्ष्मण रेखा को या किसी मर्यादा की लकीर को क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं। वो क्या क्रॉस करेगी वो, जब वो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम की दुनिया, तो क्रॉस किस मर्यादा को करेगी वो? अगर वो मर्यादा की लकीर को क्रॉस करती तो मर्यादा पुरुषोत्तम की दुनिया में होती, है ना? तो हमें पहले इस चीज को समझना है सबसे पहले कि ये कथाएं हैं, जो ये कहानी चलती आई है कि राम नहीं संभाल पाए या वो नहीं संभाल पाए, वहां पे लड़ाई झगड़े थोड़ी होते हैं। वहां पे पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगता कि सीता लंका में रावण के साथ इतना समय रह के आई और फिर उसको अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ रही है।
तो उस राजा की परख शक्ति है ही नहीं अपनी अपनी पत्नी को लेके, अपनी अर्धांगिनी को लेके, कि ये कौन है या इनका स्वभाव कैसा है। नहीं है ना। तो ये सब कथाएं हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है। और दूसरी चीज ये समझनी है कि ये सब संगम का ही गायन है दीदी। राम अर्थात शिव बाबा, सीताएं हम आत्माएं, जो मर्यादा की लकीर क्रॉस करती हैं तो फंस जाती हैं रावण के चंगुल में। और फिर राम को आना पड़ता है अपने हनुमान लेके कि अब इनको छुड़ाओ। और छुड़ाने के बाद दोबारा ऐसा ना हो, दोबारा वो मर्यादा की लकीर क्रॉस ना हो, इसलिए उनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा अर्थात अंतिम पेपर, जो जिससे हम सभी को गुजरना ही है, क्योंकि हम हैं राम के। ये तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, क्योंकि रावण के चंगुल में फंस गए एक बार। तो फंसने के बाद, जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो जैसे ही वो सफेद चीज देखेगा उसको लगेगा कि ये गर्म तो नहीं है। तो जब गलत हो जाता है एक बार, तो फिर सिद्ध करना पड़ता है खुद को, प्रमाणित करना पड़ता है खुद को। तो जो वो वृतांत दिखाया गया है कि सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है और राम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो वो इस चीज का सिंबोलिज्म है, प्रासंगिक है। वो असल में हुआ नहीं है ना। वो असल में हुआ नहीं है, वो सिंबोलिज्म है इसका, कि एक बार भगवान से विमुख होने के बाद, राम से विमुख होने के बाद, दोबारा से जब हम राम के पास आते हैं तो खुद को सिद्ध करना पड़ता है कि हम दोबारा नहीं छोड़ के जाएंगे। अगर स्कूल में भी आप सोचो, कोई किसी से दूर होता है और वापस मिलता है, तो प्रमाण देने पड़ते हैं ना उसको कि वापस नहीं होंगे। उसको अपनी दृढ़ता में, अपने ही मन के संकल्प में, ये दृढ़ता बार बार खुद को प्रमाणित करनी पड़ती है, दूसरों को तो नहीं, खुद को प्रमाणित करनी पड़ती है कि अब नहीं छूटेगा, अब बिल्कुल नहीं छूटेगा, अब छूट ही नहीं सकता, अब दूर जा ही नहीं सकते। करना पड़ता है ना। होता है ना, नेचुरली होता है, क्योंकि छूट गया था, इसलिए वो सिद्ध करना पड़ेगा, अब प्रमाणित प्रमाण देना पड़ेगा उसका प्रैक्टिकल में। तो वो उस चीज का प्रतीक है। तो ये प्रतीकात्मक कथाएं हैं, है ना। इस रूप से आप इसको देखें कि कथा वो शिक्षा के लिए है और संगम की यादगार है। सीता आत्माएं हैं, माया रावण पांच विकार हैं, और राम शिव बाबा है। तो इस प्रकार से हम उसको देखें। ठीक है दीदी। जी भाई जी। पर मतलब कर्तव्य के लिए वो है, मतलब सार में देते हैं, कर्त, मतलब कर्तव्य क्या है मतलब। मतलब राम का कर्तव्य क्या है? सीता का कर्तव्य क्या है? राम का तो कर्तव्य है, राम तो वो तो सर्व मतलब वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन हम्म। सीता का कर्तव्य क्या है? दीदी, सीता का कर्तव्य इतना ही है कि जो मर्यादा की लकीर उसको बताई गई है, कोशिश करे कि वो क्रॉस ना हो। क्योंकि जब जब क्रॉस हो गई, तो फिर अब हनुमान से ही काम बनेगा दीदी, फिर तो क्या किया जा सकता है। राम छोड़ेगा नहीं, छोड़ के नहीं जाएगा, लेगा वो जरूर। लेकिन मेहनत कितनी करनी पड़ेगी। पहले घूमेगा फिरेगा, सेना जुटाएगा, सेना जुटा के फिर किसी किसी को तैयार करेगा, तैयार करके फिर लंका में कोई आएगा, फिर वहां से उसको निकाल के लाएंगे, है ना। मेहनत हो जाएगी ना बहुत ज्यादा। तो इतनी मेहनत क्यों करनी है। जो मर्यादा की लकीर है उसके अंदर रहेंगे, शांति से रहेंगे, बस खुश। तो सीता का कर्तव्य इतना ही है कि मर्यादा की लकीर को समझे और उसके अंदर रहे, बस। तो राम के साथ रहेगी आराम से। जी भाई। जी। ठीक है जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो और पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर समय हो गया तो पूरा करते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। मर्यादा की लकीर, इसका तात्पर्य भाई जी समझाइए क्लियर। नहीं दीदी, मर्यादा की लकीर अर्थात जो हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं, उसमें हम रहें, है ना। बाबा ने मर्यादाएं बताई हुई हैं। खाने पीने की मर्यादा है, सोने की मर्यादा है, उठने की मर्यादा है, चलने फिरने की मर्यादा है, बातचीत की मर्यादा है, मनसा वाचा कर्मणा की मर्यादा है। उसमें हम रहें,
तो हराम दूर ही नहीं होगा, है ना, मौका ही नहीं मिलेगा किसी को। जी समझे। ओम शांति भाई जी। जी, ओम शांति। ठीक है जी, तो पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का, आप सभी का। और सभी कल से निर्णय शक्ति के पॉइंट शेयर होंगे ही, योग अभ्यास भी शेयर होंगे। तो हम निर्णय शक्ति का अभ्यास संगठित रूप से अब शुरू करेंगे। ठीक है जी, ओम शांति।